यहाँ पर मैं गैस के 50 पार्टिकल्स को पंप कर लेता हूँ। मैंने गैस के पार्टिकल्स को पंप किया। यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास पिस्टन है जिससे हम सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर का कवर है। यहाँ पर एक थर्मामीटर आपको नजर आ रहा है जिस पर रीडिंग केल्विन में शो की गई है। हम इसे सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गैस एक्सपेरिमेंट मोस्टली केल्विन में ही करते हैं तो मैं इसे केल्विन पे ही रहने दूंगा। ये हमारे पास एक मैनोमीटर है जिस पर प्रेशर शो किया जा रहा है इन एटीएम। इसे हम पास्कल में भी कर सकते हैं। ये हमारे पास पंप है जिससे हम गैस को इस सिलेंडर में एंटर करेंगे या पंप करेंगे। और ये हमारे पास हीट बास्केट है, मैं इसे हीट कर सकता हूँ या गैस को कूल कर सकता हूँ। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस प्रेशर किस तरह क्रिएट करती है। यहाँ पर मैं गैस के 50 पार्टिकल्स को पंप कर लेता हूँ। मैंने गैस के पार्टिकल्स को पंप किया यहाँ पर, और ये गैस के पार्टिकल्स जाकर वॉल से टकराएंगे। जब ये वॉल से टकराएंगे तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर की तरह 5.8 atm क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि ये गैस पार्टिकल्स जाकर वॉल से टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक गैस पार्टिकल की मोशन को डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर ये प्रेशर किस तरह क्रिएट हो रहा है। अब देखिए, जब ये पार्टिकल्स कोई भी आकर इस वॉल के साथ टकरा रहा है यहाँ पर, तो ये जब पार्टिकल वॉल के साथ स्ट्राइक करता है तो ये वॉल पर फोर्स अप्लाई करता है। वॉल के यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई होती है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्लियंस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं क्लियंस काउंटर जो है लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कितनी क्लियंस जो है वो हो रही है। तो ये 10 सेकेंड्स में जो है 31 क्लियंस हुई है यहाँ पर। और अगर मैं इसको 5 सेकेंड कर दूं तो 5 सेकेंड में कितनी क्लियंस हुई है? 23। तो 5 सेकेंड में 23 क्लियंस हो रही है। अगर मैं इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैनोमीटर में प्रेशर 9 atm हो गया है। ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और क्लियंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। मैं देखता हूं, पहले मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर लूं। इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या कि यहाँ पर प्रेशर जो है 23.2 atm हो गया है। अब मैं देखता हूँ क्या ये प्रेशर क्लियंस पर डिपेंड कर रहा है। हम क्लियंस दोबारा से 5 सेकंड में कलेक्ट करते हैं। अब 5 सेकंड में क्लियंस हो रही है 36 वॉल के साथ, पहले हो रही थी 13। पहले 13 क्लियंस हो रही थी, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया है, 1201 केल्विन कर दिया है। तो ये हमारे पास जो क्लियंस है वो इंक्रीज होकर 36 क्लियंस पर 5 सेकेंड हो रही हैं। इट्स मीन कि क्लियंस इंक्रीज हो गई है। तो यानी कि प्रेशर जो है आपका क्लियंस पर ही डिपेंड करता है। क्लियंस इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इस गैस को कूल करो तो क्या होगा? गैस को कूल करने से देखिए यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर जो है आप देखिए डिक्रीज होकर 10 atm पर आ गया ऑलमोस्ट, और अब क्लियंस भी कम हो गया। अब क्लियंस दोबारा से काउंट करते हैं तो 24 क्लियंस आई है यहाँ पर। तो यानी कि क्लियंस डिक्रीज हो गई है। यानी कि जो आपका प्रेशर है वो क्लियंस पर ही डिपेंड करता है। जब कोई गैस का पार्टिकल जाकर वॉल से कोलाइड करेगा तो वो वॉल्स पर फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स को ही हम प्रेशर कहते हैं। और यहाँ हम एग्जामिन कर रहे हैं कि जब मैं हीट इंक्रीज करता हूं तो इन पार्टिकल्स की मोशन भी इंक्रीज हो जाती है। देखिए इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पहले स्लो मूव कर रहे थे, अब इनकी जो मोशन है, स्पीड है मूविंग की, वो इंक्रीज हो गई है। तो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं बॉयल्स लॉ की। तो बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करूंगा। अब हमने देखना है अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं इनिशियली तो क्या इफेक्ट होगा? आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर देखिए मैनोमीटर का आपने देखा है, पहले प्रेशर कम था, अब प्रेशर 24 atm हो गया है। अब प्रेशर इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि वॉल्स है वो क्लोज आ गई, और जो एक्टर्स हैं उनको वॉल से कोलाइड करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ रहा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल की क्लियंस ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। अब देखते हैं वॉल्स के साथ कितनी क्लियंस हो रही है। अब देखिए अभी 24 थी पहले, अब 38 क्लियंस हो रही है 5 सेकेंड्स में। इट्स मीन क्लियंस इंक्रीज हो गई है। तो प्रेशर क्लियंस पर ही डिपेंड करता है। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूं
तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज हो गया है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी प्रेशर 24 था, अब प्रेशर आ गया 9.1 atm। अब देखें जो पार्टिकल्स हैं उनको वॉल से कोलाइड करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ये देखिए जैसे ये पार्टिकल है, इसको वॉल से कोलाइड करने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फिर जाके वॉल से कोलाइड किया है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ता है तो फिर कोलाइडेंस डिक्रीज हो जाती है। अभी कोलाइडेंस 38 थे, अब देखते हैं कोलाइडेंस कितनी हो जाएंगी। अब कोलाइडेंस हो गई है 21, तो अब कोलाइडेंस कम हो, इट्स मीन कि प्रेशर भी गैस का डिक्रीज हो गया है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज ना करें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो गैस का वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो अब हमने इस गैस के प्रेशर को चेंज नहीं होने देना, लेकिन हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो हम देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है या फिर वॉल्यूम इंक्रीज करने से। इनिशियली हमारे पास प्रेशर 5.3 atm है, हमने ये प्रेशर मेंटेन रखना है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया लेकिन प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब मुझे ये प्रेशर कांस्टेंट करना है, तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। मुझे ये प्रेशर लेके आ रहा है 5.3 पर, तो देखते हैं कितना वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है। तो देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मुझे काफी इंक्रीज करना पड़ रहा है। अब प्रेशर जो है हमारे पास 5.5 atm पर है। इट्स मीन कि अगर आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, अब देखिए मुझे 5.5 पर ही लेके आना है इसके प्रेशर को। मैंने इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रेशर चेंज ना हो, तो मुझे वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा। मुझे ये लेके आना 5.5 पर, यहां पर आ गया है 5.5 पर ये। तो मुझे कितना वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ रहा है, यानी कि अगर आप जो है गैस को कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो आपको फिर वॉल्यूम भी डिक्रीज करना पड़ेगा अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो इट्स मीन कि जो वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है वो दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करना पड़ेगा। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।